Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Pratik and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों रिसेंटली नासा ने एक अलर्ट जारी किया हुआ है और इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि लगभग 5 ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो यहाँ पे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको एक क्लोज एनकाउंटर भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानना बहुत ही जरूरी है, क्या ये जो अलर्ट जारी किया गया इसकी वजह से आपको घर छोड़ने की जरूरत है, भागने की जरूरत है? तो पहली बात तो ऐसा वैसे कुछ है नहीं, बट बहरहाल साथ ही साथ ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, इसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आखिर एस्ट्रॉइड्स होते क्या है, मीटियोरॉइड सुनते हैं, मीटियोराइड सुनते हैं, कॉमेट सुनते हैं, इनमें यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसको भी आज हम साथ में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आखिर एस्ट्रॉइड्स को पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? कई सारे साइंटिस्ट यहाँ पे इसका स्टडी करते, रिसर्च करते और हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके थ्रू हमें कई सारे ऐसे रहस्य पता चले ना, आप यहाँ पे हैरान भी हो जाओगे। तो कई सारे दोस्तों टॉपिक्स है, मजेदार आज का सेशन होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले तो खबर की। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया हुआ है कि नासा ने एक डेटा रिलीज किया हुआ है और इन्होंने बोला कि लगभग 5 ऐसे अपकमिंग एस्ट्रॉइड्स है जो यहाँ पे लगभग बहुत बड़े साइज के दोस्तों लगभग 100 फुट के देखने को मिल सकते हैं। मतलब आप ये मानो कि हमारा जो बंगलो होता है, वैसे तो नहीं होता है कई लोग का अनफॉर्चुनेटली, बट हाँ जो घर का साइज होता है उतना ही आपको लेवल का एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ देखने को मिलेगा और बड़ा ही क्लोज एनकाउंटर होगा दोस्तों। तो आप इस चीज को भी अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, आज 31 मई 2023 का दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। आज भी आपको ये एनकाउंटर देखने को मिलेगा। देखो कुछ ऐसी प्रकार का सिनेरियो होगा। ये हमारा प्यारा सा अर्थ है, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइटनिंग अच्छी खासी हो रही है, जरूर यहाँ पे भारत ही होगा। और ये हमारा देख सकते हो एस्ट्रॉइड्स है। ऐसे आपको 5 बड़े साइज के आपको एस्ट्रॉइड्स अर्थ की तरफ देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये जो नासा है, स्पेशली आज हम नासा की बात करें क्योंकि इन्हीं का डेटा रिलीज हुआ है, ये आखिर ये एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, इनको ये डिटेक्ट कैसे करते हैं कि भारत की तरफ, सॉरी ये पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं? देखो इनके पास टेलीस्कोप है, सबसे पहले इसका नाम है PanSTARRS-1। वेरी मच इंपॉर्टेंट दोस्तों, कभी पूछा जा सकता है कि PanSTARRS-1 आखिर है क्या? तो एक टेलीस्कोप है, ये हवाई में आपको देखने को मिलेगा और आपका कैटलिना स्काई सर्वे नियर आपका जो एरिजोना, देखो जैसे हमारे भारत में देखोगे आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है, वैसे ही वहां पे भी हवाई है, वहां पे आपको एरिजोना देखने को मिलता है। तो ये वहीं पे इंस्टॉल्ड आपका टेलीस्कोप है और ये क्या करता है दोस्तों, जो भी अर्थ के नियर बाय जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, उसको ये डिटेक्ट करता है, नंबर 1। और यहां पे ये पूरा सिलसिला आपका यहां पे नियोवाइज नासा के स्पेस ऑब्जर्वेटरी से पता चलता है और यही आइडेंटिफाई करता है कि यहां पे एस्ट्रॉइड्स कौन सा है, क्या है। और ये जो इंफ्रारेड आपके जो वेवलेंथ्स होते हैं उसको यहां पे पूरा कवर करके फिर क्या करता है, आपका यहां पे डेटा रिलीज करता है। आई होप आपको इतना तो पता चल गया होगा कि आखिर ये डिटेक्शन कैसे होता है कॉमेट्स का और यहां पे एस्ट्रॉइड्स का। अब बात करें दोस्तों कि आखिर ये एस्ट्रॉइड्स होता क्या है। देखो एस्ट्रॉइड सबसे पहले एक ऐसा आपका ऑब्जेक्ट है, इसको यहां पे हम प्लैनेट भी नहीं बोल सकते और साथ ही साथ इसको यहां पे कॉमेट भी नहीं बोला जा सकता, बट हां ये आपका दोस्तों सन का पूरा आपका यहां पे आप कह सकते हो चक्कर लगाता है, ऑर्बिट आपका देखने को मिलेगा और ये सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। अगर आप यहां पे इस पिक्चर को अगर देखोगे दोस्तों तो ये हमारा प्यारा सा हमारा सूरज चाचा है ना, आपको यहां पे फिर क्या देखने को मिलेगा, मर्क्यूरी, फिर आपको वीनस, फिर आपको हमारा प्यारा सा हमारा पृथ्वी, मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्ट्रॉइड का बेल्ट देखने को मिलेगा और ये पूरा सन का क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, क्लियर बात हो गई। ये दोस्तों रॉकी, मेटालिक और आपका आईसी बॉडी का हो सकता है, बट इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, जैसे हमारे पृथ्वी में है, इसमें कोई भी आपका एटमॉस्फेयर नहीं है। अब देखो ये आपका इसका जो साइज होता है ये वेरी कर सकता है, ये 1 मीटर का भी हो सकता है और ये आपका इवन आपका प्लैनेट साइज का भी दोस्तों हो सकता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये एस्ट्रॉइड, मीटियोर की बात करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो मैंने आपको एस्ट्रॉइड के बारे में बता दी है, अब बात करते हैं सबसे पहले मीटियोरॉइड की, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको यहां पे दिख रहा होगा क्लियर चीजें हो जाएगी। देखो मीटियोरॉइड आपका क्या है, एक आपका रॉकी आपका मेटालिक फ्रेगमेंट है। देखो ध्यान देना, ये एस्ट्रॉइड या कॉमेट या जो आपके प्लैनेट जब यहां पे कोलिजन्स होते हैं, जब यहां पे टकराव होता है दो एस्ट्रॉइड्स के बीच में, कॉमेट्स के बीच में, तो जो यहां पे जो रिमेन्स निकल के आते हैं ना, ये फिर आपका क्या करता है, आपके यूनिवर्स में घूमते रहते हैं और इनको बोला जाता है मीटियोरॉइड।
डी है, याद रखना, ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, आखिरी में डी लिखा हुआ है। तो ये मीटरॉइड होते हैं। तो क्या होता है, एस्टेरॉइड्स यहां पे चक्कर लगाते हैं, सन का पूरा रेवोल्यूशन करते हैं, इसका अपना एक पाथ होता है, और फिर जैसे ही यहां पे टकराव होता है दो एस्टेरॉइड्स के बीच में, तो जो रिमेन्स निकल के आता है ना, फिर वो क्या होता है, वो आपका मीटरॉइड बनता है। और ये क्या करता है, ये स्पेस में भटकता रहता है। अब ये जब आपका अर्थ की तरफ आएगा, ठीक है, तो यहां पे इसको अगर अर्थ में अगर लैंड करना है तो सबसे पहले इसको एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही सुना है। बट हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है, हमें पता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ हमें एटमॉस्फेयर मिलते हैं। हमें ट्रोपोस्फेयर, मिजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, हमें थर्मोस्फेयर, है ना, सारा लास्ट में एक्सोस्फेयर हमारा होता है। ये जैसे अगर मीटरॉइड जब आपका अर्थ की तरफ आता है, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में दोस्तों आता है ना, तो फिर यहां पे क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर इसको यहां पे जला देता है, इसको भस्म कर देता है। अगर देखो, अगर छोटे साइज का मीटरॉइड है ना, तब तो आराम से हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, इसको यहां पे जला देता है, मतलब खत्म कर देता है। और जैसे ये आपका जल जाता है दोस्तों, तो आपको यहां पे लाइटनिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, लाइटनिंग देखने को मिलती है। और जब ये होता है तब बोला जाता है इसको मीटियोर। क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको मीटियोर फिर बोला जाता है, जब इसमें लाइटनिंग होती है। जब बोलते हैं कि टूटता हुआ तारा, तो टूटता हुआ तारा और कुछ नहीं है, ये आपका मीटियोर ही है। जब मीटियोर आपका जल जाता है एटमॉस्फेयर में, तब वो आपका यहां पे लाइटनिंग इफेक्ट दे देता है। सो दैट इज अ मीटियोर। अब अगर मान लो, अगर मीटरॉइड जो यहां पे आ रहा है अर्थ की तरफ, अगर ये आपका बहुत ही बड़े साइज का है ना, अगर यहां पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इतना कैपेबल है नहीं कि उस मीटरॉइड को पूरा जला पाए, तो क्या होगा, ये आपका मीटरॉइड फिर बड़े आसानी से एटमॉस्फेयर को पार करेगा और अर्थ की तरफ लैंड करेगा। और जैसे ये आपका मीटरॉइड अर्थ में गिरता है, इसका नाम फिर चेंज होता है, इसको फिर मीटरॉइड बोला जाता है। तो आई होप आपको तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा क्या इसका मतलब है। कॉमेट की बात करें, देखो कॉमेट इज अ वेरी रेयर थिंग, ये भी सन का रेवोल्यूशन पूरा करता है, बट इज अ आईसी बॉडी, और ये पूरा आपका क्या करता है, गैस रिलीज करता है, और यही हमें लाइटनिंग इफेक्ट भी मिलता है। चलो अब यहां पे बात करें दोस्तों, कौन कौन से एस्टेरॉइड्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो यहां पे अर्थ को एनकाउंटर करेंगे। तो पहला इसका नाम है एस्टेरॉइड 2023 KT1। देखो हम इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे दोस्तों। इसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, इट इज अराउंड 71 फीट, ठीक है, और ये लगभग आपका अर्थ से बड़ा ही क्लोज आपका यहां पे क्या करेगा, एनकाउंटर करेगा। मैं यहां पे अगर बोलूं लगभग 3.8 मिलियन किलोमीटर्स के अगर देखा जाए रेंज में, ये अर्थ को एनकाउंटर करेगा, और ये आपका नासा के द्वारा डेटा रिलीज किया गया। अब कितने स्पीड से यहां पे आ रहा है पृथ्वी में, तो इट इज अराउंड 28,006 किलोमीटर पर आवर, तो बहुत ही ज्यादा स्पीड है। अब बात करें दूसरे एस्टेरॉइड की, तो इसका नाम है 2012 KP24, ठीक है। ये भी अर्थ की तरफ दोस्तों आपको क्या आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, और ये आपका आज के दिन, देखो आज क्या है, 31 मई, तो 31 मई के दिन क्या करेगा, ये आएगा। इसका लगभग 58 फीट का आपका विड्थ है, और ये क्या करेगा, ये भी आपका लगभग 44,476 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में यहां पे अट्रैक्ट होगा। और यहां पे देखो ये जैसे आता है, ये देखो एस्टेरॉइड है, और ये हमारा प्यारा सा अर्थ है, ठीक है। तो लगभग अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, लगभग यहां पे 3.9 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस से ये क्या करेगा, अर्थ को यहां पे एनकाउंटर करेगा। चलो अब बात करें दोस्तों यहां पे तीसरे की, तो इसका नाम है 2023 JM1। देखो ये सबसे बड़ा वाला है, क्योंकि इसका अगर मैं विड्थ की बात करूं, इट इज अराउंड 72 फीट, बहुत ज्यादा है, और ये आपका कल एनकाउंटर करेगा, मतलब ये 1 जून को आपको ये देखने को मिलेगा। और इसका अगर मैं स्पीड की बात करूं, इट इज अराउंड 18,535 किलोमीटर पर आवर, मतलब कम है। देखो इसका साइज बड़ा है ना, तो अब इसकी बात है, इसका थोड़ा सा आपको स्पीड में आपको वेरिएशन मिलेगा, और ये भी लगभग 3.8 मिलियन किलोमीटर से आपका गुजरेगा। मतलब मान लो ये आपका एस्टेरॉइड है, ये है हमारा अर्थ, तो लगभग मान के चलो इतना डिस्टेंस मान लो 3.8 मिलियन किलोमीटर आपका यहाँ पे स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर बोल रहा हूं सॉरी, आपका डिस्टेंस आपका यहाँ पे गुजर जाएगा। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं आपका फोर्थ वाला, दैट इज एस्टेरॉइड 2023 KZ2, वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो ये भी आपका 1 जून को एनकाउंटर करेगा, एंड अकॉर्डिंग टू नासा इसका अगर मैं विड्थ की बात करूं, इट इज अराउंड 63 फीट, ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये थोड़ा दूर से करेगा, लगभग 4.7 किलोमीटर। देखो ये वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी जो एस्टेरॉइड्स देखे जो यहाँ पे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, वो आपका लगभग 3.7 3.9 बड़े करीबी से गुजर रहे थे। ये आपका जो KZ2 वाला है ना, ये 4.7 मिलियन किलोमीटर से क्या करेगा, यहां पे एनकाउंटर करेगा। बट इसके अगर मैं स्पीड की बात करूं, इट इज अराउंड 33,363 किलोमीटर पर आवर। चलो अब यहां पे बात करें दोस्तों, यहां पे वेरी मच इंपॉर्टेंट ये है आपका एस्टेरॉइड 2023 KS2, ये हमारा आखिरी वाला है, और इसमें आपका जो विड्थ है दैट इज अराउंड 68 फीट, और ये आपका कल ही आपका करेगा, एनकाउंटर करेगा। और ये आपका देखो
थोड़ा सा स्लो आपका यहां पे ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ 36,963 किलोमीटर पर आवर, बट ये भी आपका लगभग 3.9 मिलियन किलोमीटर्स के आपके यहां पे डिस्टेंस से गुजर जाएगा। तो ये कुछ एस्टेरॉइड्स के नाम आपको यहां पे जो इसके कह सकते हो इसके सिंबल्स होते हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि यहां पे इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर हमें एस्टेरॉइड के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, इवन यहां पे साइंटिस्ट को, एक्सपर्ट्स को क्यों यहां पे R&D करना चाहिए। देखो सबसे पहले बात है कि एस्टेरॉइड जब बिग बैंग हमें देखने को मिलता है आज से लगभग बहुत साल पहले, है ना, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, तो यहां पे ये जो एस्टेरॉइड्स है ना, इसके जरिए से हम ये पता लगा सकते हैं कि भैया जब सोलर सिस्टम बना भी नहीं था, बहुत पहले जब गैलेक्सीज भी नहीं हुआ करती थी, तो आखिर तब का जमाना क्या था, तब क्या सिनेरियो हुआ करता था। तो ये एस्टेरॉइड को यहां पे स्टडी करके बताया जा सकता है, क्योंकि एस्टेरॉइड क्या है, ये तो रिमेन्स ही है ना दोस्तों, तो ये आपको कहीं से निकला होगा, तो ये एक बहुत बड़ा जानकारी बन सकता है। और खासकर इवन यहां पे जो प्लैनेट्स बने भी नहीं थे, एस्टेरॉइड्स आपको तब के देखने को मिल सकते हैं। तो कई सारे इंफॉर्मेशन है दोस्तों। इवन यहां पे हाल ही में देखो कई बात यहां पे की जा रही थी कि भैया सिर्फ पानी सिर्फ अर्थ में ही हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे कहीं और जगह नहीं देखने को मिलता है, बट हाल ही में स्टडी से पता चला है कि यहाँ पे वाटर सिर्फ अर्थ में ही प्रेजेंट नहीं था, इवन यहाँ पे एस्टेरॉइड्स में भी हमें पानी के सबूत मिले हैं। इसकी जानकारी नासा ने दी है, तो ये बहुत ही बड़ा एक मिस्ट्री क्रिएट हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको एस्टेरॉइड के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई है, कौन से 5 एस्टेरॉइड्स यहाँ पे पृथ्वी की तरफ यहाँ पे गुजर रहे हैं, इसको आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई बातें। और यहाँ पे मीटरॉइड्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा है तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके इसको शेयर करना नहीं भूलना है। अगर यहां पे दोस्तों आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जैसे यहां पे एसएसबी इंटरव्यू की अगर बात करें, तो आपको यहां पे एसएसबी क्रैक एग्जाम की वेबसाइट में जाना है। आपको बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। इवन यहां पे एनडीए, एफकैट, सीडीएस, सीएपीएफ, अब जिसकी भी यहां पे तैयारी करना चाहते हो डिफेंस एग्जाम की, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइडेंस देके हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों डोंट फॉरगेट, अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स अवेल करना है तो आपको यहां पे कोड वॉरियर 10 लगाना बहुत ही जरूरी है। वॉरियर हो तो वॉरियर 10 कोड लगाओ और हमारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट पाओ। तो गाइस इसी जज्बे और जुनून के साथ मैं आपको मिलता हूं कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।